हम सब के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। और एक मौके पर आपने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्द यत्तखिज़ुल मेहनत व यस्तगनी बिहा अनिन्नास। अल्लाह ऐसे बंदे से प्यार करता है जो कोई पेशा इख्तियार करे और लोगों से बेनियाज हो जाए। पूरे मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हम सिर्फ़ अगर बोलते रहेंगे तो बेरोज़गारी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसी मकसद के तहत सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन के ज़रिए से रोज़गार को खड़े करने और बेरोज़गारी से लोगों को बचाने के लिए 100 ऐसे मुस्तहिक लोग जो बेरोज़गार थे या रोज़गार से जुड़े हुए थे लेकिन उनके पास इतना सरमाया नहीं था कि वो बेहतर अंदाज में कारोबार कर सके, इसलिए उनको गाड़ी और उस पर जो वो बेचते हैं उनका सामान तिजारत अल्हम्दुलिल्लाह दिया जा रहा है। और सर उसका आपका सर्वे का तरीका कैसा है, मतलब आपने कैसा जांचा कि लोग गरीब है मुस्तहिक? इसमें सर्वे करने के लिए हम पहले जो लोग वो कारोबार करते हैं और बहुत टूटे फूटे अंदाज में, तो खामोशी से पहले मार्केट में उनका मुताला करते हैं। बहुत बुरी गाड़ी या गाड़ी नहीं, किराए की गाड़ी, मकान किराए का और थोड़े से सामान पर वो कारोबार कर रहे हैं, तो उनके घर जाकर घर देखते हैं, घर किराए का है और बहुत ज़्यादा बच्चों की तादाद है और बहुत मुफलिसी के साथ वो काम कर रहे हैं, तो उनका 3 तरह का सर्वे होता, क्रॉस चेकिंग होती और फिर उनका सैटेलाइट के ज़रिए से उनके घर का लोकेशन लिया जाता, अड़ोस पड़ोस से मालूम करते और 3 महीने तक उनका सर्वे किया जाता है कि जो उन्होंने बातें बताई कि वो सही है या गलत है। उसके बाद उनको मंजूरी दी जाती है। ये आपका अमल कितने सालों जारी है बैतुल माल के ज़रिए से? कितने साल? ये तो 7-8 साल से शहर औरंगाबाद में और पूरे मुल्क में 2006 में इसकी बुनियाद हैदराबाद में हुई और पूरे मुल्क की तकरीबन 15 रियासतों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में काम जारी है। क्या बता सकते हैं कि एक जो गाड़ी के साथ जब सामान पूरा दे रहे हैं तो एक लागत कितनी होता है कि लोगों को एहसास हो, पता चले कि एक गाड़ी के साथ कितनी कीमत अंदाज़न? 15,000 रुपए के फी आदमी को 15,000 दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तहिक की तादाद जो है ज़्यादा है जी, इसमें भी आपने 100 लोगों को चुना है जी। क्या अगला कदम इसके लिए बढ़ने के लिए हो सकता है? पूरे मुल्क में तकरीबन अभी टारगेट है पहले कदम के तौर पर 5,000 बेरोज़गारों को रोज़गार से लगाने। वैसे रोज़गार से लगाने की हमारी और भी स्कीम है, लेकिन बैलगाड़ी ये बंडी देने का और हाथ गाड़ी देने का ये प्रोग्राम 5,000 लोगों को है इंशाल्लाह। मतलब हम देखते हैं कई नौजवान जो तो पान टपरी लगाना चाहते हैं, कुछ अलग उनका अंदाज तरीक़ाकार होता है, रिक्शा चलाना चाहते हैं, उनका लाइसेंस है, बैच है, कि इस तरह के मामला पे भी आपकी तंजीम मदद करती है? असल हमारी तंजीम का इरादा तो है कि जितने लोग बेरोज़गार हैं सबको रोज़गार मिले, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन है मसला। जिनको अल्लाह ने माल दिया है उनके जहन व दिमाग भी इस सिमत में काम करे जिस सिमत में हमारा दिमाग काम कर रहा है। दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा, वो भी चाहेंगे कि ठीक है ये फील्ड में काम किया जाना चाहिए, तो वहाँ आसानी होती है। अगर कोई मालदार साहिब माल ये चाहता है कि नहीं मुझे इस फील्ड में नहीं इस फील्ड में काम करना है, तो हमको मजबूरन वो फील्ड में न करते हुए उस फील्ड में करना मजबूरी होती है जहाँ वो चाहते हैं। जैसे कोई चाहता है कि मैं सिलाई मशीन में करना चाहता हूँ, तो सिलाई मशीन में करना पड़ता है। सिलाई मशीन का भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है और जिसने ये हाथ गाड़ियाँ देने का प्रोग्राम बनाया कि बिल्कुल छोटे लेवल पर जो रोज़गार से जुड़े हुए लोग हैं उनकी हम मदद करना चाहते हैं, तो वो करना पड़ेगा। 100 अफराद में पूरे मुस्लिम हैं या कोई गैर मुस्लिम अफराद भी? हाँ, गैर मुस्लिम भाई भी हमारे मौजूद है जो सर्वे में पाए गए। हम इंसानियत की बुनियाद पर काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, कौन मुसलमान कौन गैर मुस्लिम। हमारे पूरे मुल्क में रहने वाले सब के सब भाई भाई है और सारे भाई बेरोज़गार में जो हैं वो सब हमारे लिए दर्द और उनके साथ हमदर्दी करना हम सबका फरीज़ा है। उन्होंने आखिरी सवाल है कि जो मुल्क में नफरतों की एक समझ सियासत बोली है या काम कार करते हैं और आपने गैर मुस्लिम भाइयों को साथ में रखा है, उनको शामिल किया है, उनको क्या पैगाम देंगे आप अपने अमल से, फेल से, अपने ज़बान से? हमारा यकीन है कि मुल्क में ज़्यादा लोग नफ़रत फैलाने वाले नहीं हैं, ज़्यादा लोग मोहब्बत वाले हैं। तो जो मोहब्बत वाले हैं और यकीनन मोहब्बत वालों की तादाद ज़्यादा है, हम नफ़रत करने वालों को दरख्वास्त करते हैं कि नफ़रत से कभी ना कोई बड़ा है ना बढ़ेगा, न किसी की तरक्की हुई है ना होगी। तरक्की तो मोहब्बतों में है, इसलिए मोहब्बत को बांटना हमारा काम है। अपना हो या पराया हो, हम उसके दर्द से भी तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। आज सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन की जानिब से 100 बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया करने का काम किया जा रहा है। इस अवसर पर जैसा हमारे मुफ्ती अनीस साहब जो है औरंगाबाद के सफ़ा बैतुल माल के ज़िम्मेदार है, ये जो है बेहतरीन अंदाज में जो है गोर गरीबों का जो है तो सर्वे करके जो है तो ये
आज जो है तो गाड़ियों की तकसीम का प्रोग्राम इन्होंने लिया है। इसमें जो है जो बेरोज़गार लोग हैं इनको रोज़गार मिले, ये सबसे बड़ी सफलता है। आज बेरोज़गारी जो है तो बहुत बढ़ चुकी है। बेरोज़गारी दूर होंगी तो हम जो है तो सुकून और इत्मीनान से रहेंगे, और बेरोज़गारी अगर दूर नहीं होंगी तो बेसुकूनी पैदा होंगी। इसके लिए जो है तो 5000 का जो टारगेट पूरे देश के अंदर सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है, इसमें जो है तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, सफ़ा बैतुल माल को भी और रहबर फाउंडेशन को भी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लोग बेरोज़गार थे अब इनको रोज़गार मिला है, ये भी जो है दूसरों को देने वाले बन जाए। अगर ये देने वाले बन गए तो इंशाअल्लाह जो है 100 लोग जो है और 100 लोगों को खड़ा करने का काम कर सकते हैं। इसके लिए मैं उनसे गुजारिश करूँगा जिन्होंने आज गाड़ी लिए और उस पर माल भी जो है तो लदा हुआ है, जो वो बेचने का काम करते हैं, तो ऐसे लोग जो है तो अपने बाजू के लोग जो गोर गरीब है इनको भी खड़ा करने का काम करें, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है, एक दूसरे की जिम्मेदारी है कि वो हम एक दूसरे की जो है तो मदद करें। यहाँ जो है अभी 100 लोगों को जो है तो गाड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। इसके लिए जो है मैं उनको और एक बार मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने पक्ष की तरफ से, कि वो जो है ऐसा ही काम को जो है तो जारी रखें। मौलाना साहब, आप जो है तो अंसारी बिरादरी लगते हैं, मोमिन बिरादरी एक बड़ा एक समाज है औरंगाबाद में। मेरा खुला सवाल ये है कि आपकी बिरादरी के ताउन हासिल इसमें कुछ सरगर्मियाँ? देखो कैसा है कि कुछ लोग जो है खुले हाथ करते हैं और कुछ जो है तो बन मुट्ठी करते हैं, तो बन मुट्ठी वाले लोग भी जो है तो करने वाले मौजूद हैं। मैं सफ़ा बैतुल माल से हाफिज मुबशिर हैदराबाद से हूँ। आज औरंगाबाद में ये 100 बंडियाँ तकसीम की जा रही है, इनका सर्वे किया गया। इसके साथ में जो है ना इनके पिछले 1-1.5 महीने से ये लोग का सर्वे किया, फिर इनको मुस्तहिक को तलाश कर इन तक ये सामान के साथ इनको बंडी दी जा रही है। इसी तरह के प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30-35 प्रोग्राम कर चुके हैं, और कर्नाटक के उसमें गुलबर्गा में किए, हुमनाबाद में किए और बिदर में किए। तो इसी तरह से हैदराबाद में भी किए, वरंगल में है, ज़हीराबाद में हुआ, आदिलाबाद में हुआ। तो इसी तरह से और भी आगे करने का हमारा इरादा है। तो हम यही कहते हैं कि जो मुस्तहिक है वो आगे बढ़े और आगे बढ़ के अपना नाम लिखाए और फिर दूसरों को देने वाले बने। नहीं मौलाना साहब, तो औरंगाबाद शहर में कई ऐसे लोग भी हैं, अल्लाह के नेक बंदे, जो ऐसे कामों में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी देखना चाहते हैं रिजल्ट आ रहा क्या, काम सही हो रहा क्या। ऐसे तमाम लोग, चाहे इसमें सियासी भी है, मजहबी है, ताजिर है, क्या अपील करेंगे कि हमारी तंजीम एक अच्छा काम कर रही है, आप खुले तौर पे हमारे साथ आइए? देखिए, हम इसके बारे में अपील तो नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी इख्तियारी चीज़ है, वो ताउन करे या ना करे, लेकिन हम ये आपको ज़रूर बता देंगे कि सफ़ा बैतुल माल ने इनके साथ में अगले 6 महीना तक इनसे हम रिश्ता जोड़ रखेंगे कि ये कारोबार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इनकी फिर हो सकता है किसी माशी हालात की वजह से, किसी सेहत के एतबार से अगर सेहत ख़राब हो तो फिर इनको दोबारा इनको उरूज पे लाने के लिए जो है ना उनको फिर मदद करेंगे। और इसी तरह से जो है ना हम हर जगह सर्वे जारी है हमारा अभी भी, और जिनको भी हमने बेनिफिशियरी को दिया है उनके साथ हमारा राब्ता अभी भी बाकी है और इनके साथ भी इंशाल्लाह रहेगा। ऐसे लोग मुस्तहिक जो गुमनामी की हालत में, शायद जिससे आपको पहचानते नहीं, आपका ऑफिस का पता नहीं, ऐसे अपील क्या करेंगे कि दरख्वास्त किस तरह दे, कैसा आए, आपका कोई कार्यालय का पता या फ़ोन नंबर? 9423456752। आपके ऑफिस का पता? बुड्डी लाइन औरंगाबाद में हैं, बहुत सारे उसके गोशे हैं, हर तरीके से इबादत की जा सकती है। उस इबादत में किसी इंसान के काम आना और उनके साथ में हमदर्दी करना और उनके साथ उनकी माश के बारे में फ़िक्र करना, ये भी एक इबादत है। हमदर्दी, खैरखाही, इमदाद, ताउन और एक दूसरे के काम आना, दर हकीकत इसी से मुआशरा कायम है और भाईचारगी और आपसी जो मेल मिलाप है वो इसी के बलबूते पे जो है फ़रोग़ पाता है और वो जो है वसी होता है। इस वक्त मौलाना अनीस साहब नदवी ने जो कुछ भी ये इतना पूरा बाज़ार सा जो लगा है, जो हम देख रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि शायद जब से मैं औरंगाबाद में हूँ 1968 से, तब से शायद इतने बड़े पैमाने पर ये इस तरह की एक बड़ी कोशिश जो 100 आदमियों के दरमियान में जो है इस तरह का माश का ज़रिया फराहम करना, ये एक बहुत अजीम तर काम है। अगरचे कि उसके पसे पर्दा बहुत सारे हाथ होते हैं जो लोगों को, लेकिन
लीड अगर करने वाला कोई शख्स ऐसा हो जो इस सिलसिले में लोगों को उभारे और उनको इस तरफ मुतवज्जे करे कि गरीब और मिस्कीन और ज़रूरतमंदों के कोई काम आए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रूबियाँ। बहुत बड़ी तादाद फरिश्तों की थी इताअत के लिए, लेकिन दर्द दिल अल्लाह ने इंसान के पास में पैदा किया है, तो इंसान के काम आए। बड़ा सा सब इससे एक हटके सवाल, क्योंकि हम समाज में घूमते हैं, काफ़ी लोगों से मिलते हैं, बड़ा अजीब सवाल है, हटके सवाल है। आज हमारे माशरे में करोड़ों लाखों रुपए की मस्जिद तामीर हो रही है। कुछ बादशाह लोगों का ऐसा कहना है कि भाई अब वक्त आ गया हिंदुस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए कि मस्जिद को शादी बनाया जाए और एजुकेशन पे, रोजगार पे पैसा खर्चा किया जाए। आप बतौर आलम दीन इसको कैसा मानते हैं? देखिए, मसाजिद के सिलसिले के अंदर बहुत ज़्यादा उसको खूबसूरत बनाना और उसके लिए सारे इंतज़ामात करना ये इतना ज़रूरी नहीं है। इबादत के लिए साया हो और सजदे के लिए जो है छत हो तो भी इबादत हो जाती है। ये वाक़तन बहुत ऐसा चुभता हुआ सवाल है और बिल्कुल मुआशरे की ज़रूरत के लिए सामने रखते हुए आपने जो कुछ पूछा है, मैं इससे 100% इत्तेफाक रखता हूँ और ऐसी ही होना चाहिए। बहुत सारे अल्लाह ने बहुत से लोगों को नवाजा है, वो वजह इसके कि बहुत ऊंची ऊंची और खूबसूरत और झूमर वाली है और कालीन वाली है और इस तरह की मसाजिद तामीर करने के बजाय मुआशरे के उस पसमानदा तबके के साथ में हमदर्दी और सलूक और भाईचारे का रवैया वो अपनाए, तो मस्जिद की इबादत से यानी मस्जिद की तामीर से भी मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ सवाब में कमी वाक़ई नहीं होगी। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में रोज़े बाग की तारीख़ी ईदगाह से बात कर रहा हूं। ये ईदगाह का मैदान है और मस्जिद के सहन में आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में गाड़ियां हैं, उस पर आपको तरकारी वगैरह सब नज़र आ रही है। और ये बता दें आपको, सफ़ा बैतुल माल रहबर फाउंडेशन की ओर से 100 ऐसे मुस्तहिक शहर के अंदर जो मज़दूर तबका जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, ऐसे को तलाश किया गया, इनका सर्वे किया गया बारीकी के साथ और उनको जो तो मुकम्मल तौर से एक गाड़ी और माल के साथ दिया गया। हमने जब पूछा गया कि गाड़ी और माल की लागत कितनी होती है, तो उनका कहना था 15 से 20 हज़ार के आसपास होती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक बेरोज़गार को मुकम्मल तौर से रोज़गार देने का काम किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे आपने काफ़ी ज़िम्मेदारों को सुना, काफ़ी बलोगों की बातों को सुना, तो हम एक बात बहुत अहम जो है तो समाज के और समाज के बड़े नेताओं के जो कहने का अपने आप को ठेकेदार भी कह सकते हैं, बड़े बड़े ताजिर उनको भी कह सकते हैं, उनसे मैं मुखातिब होने जा रहा हूँ कि देखिए, आज काफ़ी लोगों ने कहा है कि हमारे आसपास दोस्ताने में, जान पहचान में ऐसे परेशान लोगों की संख्या सैकड़ों मौजूद है। आज सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो परेशान हाल है और सिर्फ 100 लोगों को दिया जा रहा है। अब सवाल ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे समाज में कितनी बेरोज़गारी फैली हुई है। और एक विशेष बात इसकी देखने में आई कि 100 जने के अंदर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी जो तो साथ दिया गया है उनको, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम शहर के बड़े बड़े लोग जिनको अल्लाह ने बहुत करोड़ों अरबों पर से नवाजा है, जिनकी सालाना लाखों रुपए ज़कात निकलती है, और हम ये भी देखते हैं कि एक रिवायतन फैशन बन गया है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ जो इसमें शामिल है, मुलविस लोग हैं, जो रमज़ान का महीना आता है तो हाथ खोल लेते हैं, साल भर हाथ रोक लेते हैं। जबकि ऐसे समाज में कई मुस्तहिक लोग हैं जो दर दर के भटक रहे हैं, कई नौजवान हैं, शादीशुदा है, घर, जैसा आपने कहा सुना कि किसी ने कहा मेरे 3 बच्चे, किसी ने कहा 5 बच्चे हैं। मतलब सवाल ये है कि जब घर किराए का है, गाड़ी किराए की है, माल के पैसे नहीं है, तो कहाँ से समाज बढ़ेगा आगे? कहाँ से गरीब समाज बढ़ेगा? कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे? और हम कह रहे हैं मुस्लिम समाज जो है तो जो रिपोर्टें आ रही हैं कि दलित समाज से पिछड़ के रह गया है। अरे भाई, आपको वजह भी तलाशना पड़ेगी ना। तो उम्मीद करते हैं, और मौलाना साहब से मैंने अब सवाल किया कि आज हमारे समाज में कई आलिशान मस्जिदें तामीर हो रही हैं, सारी बातें हैं, कालीन है, झूमर है, उसके बारे में आप क्या रखते हैं? तो मौलाना साहब ने बड़े साफ अल्फाज में कहा कि मैं इसका हामी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मस्जिद शादी बने और जो आलिशान झूमर कालीन कर रहे हैं वो पैसों से एक मशवरतन, क्योंकि आप उलमा इकराम है, आप जो तो अंबिया के वारिस से हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते आपको, एक मशवरतन ऐसा लाइमल तैयार किया जाए कि एजुकेशन के मैदान में, रोज़गार के मैदान में वो पैसा हम खर्चा इस्तेमाल कर सकते हैं। आज समय की ज़रूरत है। आज देश में क्या चल रहा है, सारी बातें बोलने बताने की ज़रूरत नहीं है। हम कब तक उनको कोसते रहें? कभी कभी अपनी गलतियों को भी देखना पड़ेगा, हमारी कोताही को भी देखना पड़ेगा, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कौन रोक रहा है तरक्की से करने से, हमें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि शहर के तमाम वो नेता, मैं नेताओं से कहता हूं कि आपके पास सरकार की तरफ से लाखों रुपए फंड आता है, निधि आती है,
आप थोड़ा सा उसके अंदर अरेंजमेंट कीजिए। आज ये सफ़ा बैतुल माल ने, रहबर फाउंडेशन ने 100 लोगों को दिया है। अगर आप निधि से कुछ बड़ा नियोजन करते हैं इसी मैदान में या ईदगाह मैदान में, तो याद रखिए आप हज़ारों लोगों को रोजगार देने का जरिया बन सकते हैं। ये कीजिए साहब, ये बहुत ज़रूरी है। मानता मैं कि शहर डेवलप हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही है, लेकिन याद रखिए जब गरीब का पेट भूखा रहता है, जब बच्चे भूखे सोते हैं, तो सोचिए उसको क्या लेने देने का स्मार्ट सिटी से, बड़े बड़े रोड से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत काम हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो गरीब, जो बच्चे जो फाके कर रहे हैं, घर में सो रहे हैं, जिनके पास कापी किताब को पैसे नहीं है, उनकी तरफ देखिए आप, उनकी तरफ देखिए। वक्त की ज़रूरत है। याद रखिए ये शहर आबाद बड़े बड़े बन जाएंगे, लेकिन वो गरीब कल आखिरत में पूछेंगे आपको कि मैं भूखा था, मेरे समाज के लोग कहाँ थे, मेरे बच्चे अनपढ़ घूम रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं आया था। ये आप सबकी जवाबदारी है, ये आप सबकी जवाबदारी है। और मैं तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूँ जो व्हाट्सअप फेसबुक चलाते हैं, बराए करम, ये शाहरुख खान ने ऐसा किया, वो गाना गा लिया, उसके ऊपर लाखों कमेंट चढ़ रहे हैं। अरे साहब इसके ऊपर भी कमेंट करो। बाजीपुरे में इतने बेरोजगार हैं, किराड़पुरे में इतने परेशान हैं, इतने बेवा है, इतने मिस्किन है, कौन है इनका वाली? और जिसको आप बड़ा समझते हैं, अपना मानते हैं, उनका नाम लिखिए, बड़े अदब एहतराम के साथ उससे मुखातिब होइए कि इतने परेशान हैं, आप आगे बढ़िए, कमेटी बनाइए और काम कीजिए। कहने को बहुत कुछ है साहब, कहने को बहुत कुछ है। याद रखिए आज जो भी आप सतह पे आप मैदान में बड़े हैं, नेता है, जिम्मेदार है, संगठक जिम्मेदार है, आपकी पूछूंगी, आपकी पूछूंगी। ऐसा नहीं कि और मशवरे देने वाले नहीं है, करोड़पति लाखोंपति है। सवाल ये है वो चाहते हैं कि रिजल्ट आए। ऐसा ना हो कि हम देखते हैं कि रमज़ान का महीना आता है, यूपी बिहार से लोग आते हैं, करोड़ों रुपए जो है तो लोग दे देते हैं, जो सारी बातें हैं। लेकिन कभी सोचा है आपने कि हमारे औरंगाबाद शहर में कितने लोग परेशान हैं? देखिए आपके सामने नज़ारा पेश हो रहा है। और आज भी मैंने इंक्वायरी किया हूँ, 10,000 के ऊपर लोग मौजूद हैं। सवाल ये है अगर वो आज परेशान होंगे, भूखे रह रहे होंगे और पता नहीं कैसे कैसे काम में शामिल होकर हो रहे होंगे, अल्लाह ना करे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो उम्मीद करते हैं तमाम शहर के लोग जागे। यह बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है, इसको हल्के में ना ले, चलो एक संगठन काम करते रहता है, ऐसी बात नहीं। ये हर किसी की जवाबदारी है, जो अपने आप को बड़ा कहता है, अपने आप को नेता कहता है, ठेकेदार कहता है, लखपति है, करोड़पति है, ये उनकी जवाबदारी है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन जो गाफिल है उनसे अपील है कि आप जागिए। रहते हम रहते नीमी जलगांव बालूद। आपका नाम क्या है? मंटू रविदास। मंटी रविदास जी भैया, आपका घर किराए का जाती है? किराए का है सर, 3 बच्चे हैं, बीबी है, माँ है। अभी ये लोगों ने आपकी सहायता की है, तो आप क्या बोलेंगे इनका? धन्यवाद करते हैं। 400 रुपये में बेगारी करता हूँ, आप करने पे भी पैसा नहीं देते, काम करने पे भी काम करवा के बोलता बिहारी तुझा। अभी मैं लाचार में थे, अभी भी मेरे को भैया बोले कि आप चलो मैं तुमको एक सहारा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करते भैया को। थोड़ा बहुत तो धंधा मिल गया हमको, पेट पालेंगे अपने बाल बच्चे को। मैं मम्मी तो है नहीं पापा है, मैं अनाथ में हूँ। अनाथ में? हाँ, लेकिन सर्वे जो बच्चे 3 बच्चे हैं, 1 लड़का 2 लड़की। स्कूल जाते हैं? हाँ, 1 बच्चे जाते हैं स्कूल से। कैसा लग रहा है मदद मिलने के बाद? अच्छा लग रहा है हमको, बहुत धन्यवाद है भैया को।